हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे। तो जी मैं आ गई हूँ। आज है श्राद्ध आज से चालू हो चुके हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में सुबह आती पहले एक तरफ चाय चढ़ा, एक तरफ दूध गर्म करने रखा। और मैंने झटपट खीर बनाने का एक ट्रिक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल लिए, उनको धोकर पानी डाल के ना उसको मैं सीटी लगा लूँगी। एक एक से डेढ़ दो सीटी लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले चाय चढ़ा रही हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल धो दिए, मतलब पानी रख दिया। मैं इसमें ढक्कन लगा के ना इसमें सीटी लगा लूँगी। तो बस अभी मैं इसमें सीटी लगने दूँगी। इसके बाद तो बस यहाँ पर फिर मैं अपने बेटे के लिए मैं थोड़ा सा दूध ले रही थी, तो हॉर्लिक्स डाल के तो उसको दूध दे दूँगी। फिर दूध देने के बाद, पीने के बाद फिर मैं उसे उठा दूँगी स्कूल के आने के लिए। जब तक हमारी खीर देखिए यहाँ पे चावल एकदम हो चुके हैं। अब मैंने जो यहाँ पे दूध उबाला था ना वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो अब मैं ना इसे 5 से 10 मिनट से चलाती रहूँगी। और इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने ये गोला और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे वो कस दिए थे। यहाँ पे मैंने फिर खाना निकाल दिया था पितरों के लिए। तो ये चीज़ पापा करते हैं छत पे जाकर, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और उसके बाद ना मैंने कान्हा जी के लिए भी निकाल दिया था, अपने बेटे के टिफ़िन में भी रख दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना रोटियाँ बना ली साथ के साथ। रोटियाँ बनाने के बाद देखिए मेरा बेटा एकदम रेडी है स्कूल जाने के लिए। और मम्मी ने पूजा भी कर दी थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी के लिए काट रही हूँ बीन्स। तो आज मैं बनाऊँगी बीन्स आलू। तो रात में मैं ना काटना भूल गई बीन्स, नहीं तो मैं ज़्यादा रात में काट के सोती हूँ। और यहाँ पे ना मुझे इसी कुकर में बनानी है सब्ज़ी, तो मैं इसलिए कुकर खाली कर रही हूँ। तो मैं इन लोगों के टिफ़िन में पैक कर रही हूँ खीर। और जो खीर बच जाएगी ना उसको टिफ़िन में कर दूँगी, तो हम थोड़ी-थोड़ी खीर खा लेंगे। तो वो देखिए इस कुकर की खीर हमारी पूरी फैमिली के लिए भी हो गई और पितरों के लिए भी हो गई। तो खाना ना ऐसे बनाओ मन से पितरों के लिए, ये मत सोच के बनाओ कि हम पितरों के लिए बना रहे हैं किसी। जब तक हम दिल से खुश होके नहीं बनाएंगे तो पितरों को खाना लगेगा कहाँ से? पितर खुश होके खाएंगे कैसे? नहीं। जैसे हम अपने लिए बनाते हैं ना स्वादिष्ट खाना, इसीलिए वैसे ही समझ के हम अपने पितरों के लिए भी बनाएंगे, ताकि वो खुश रहें, हमारे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो बस पापा ने यहाँ पे ना पत्तों के ऊपर आज के दिन हमारा पहला पितृ श्राद्ध था, तो इसलिए मैंने वो चढ़ा दिया। फिर कल हमारे बाबा मतलब मेरे दादा ससुर जी का होगा, तो फिर उनके लिए बनाएंगे। तो कल मैं पूरा प्रॉपर खाना बनाऊंगी, जैसे आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, खीर। तो आज मैंने सिर्फ ना पूड़ी और खीर ही बनाई थी, वो भी सिर्फ पितरों के लिए, हमारे घर वालों के लिए बस खीर बनाई थी। तो कल मैं प्रॉपर खाना बनाऊँगी। तो कल के व्लॉग भी ज़रूर देखना। और फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे सब्ज़ी छौंक ली थी कुकर धो के। तो यहाँ पर मैं, आपको तो पता ही, मैं बीन्स आलू बना रही थी। मैं बीन्स आलू छौंक लूँगी, मसाला डाल के, पानी डाल के इसे अच्छे से भून के जो हमने बीन्स आलू काटे थे वो डाल दूँगी। और हल्का सा पानी डाल के इसमें मैं 1-2 सीटी लगा लूँगी। तो जब तक मैं यहाँ पे ना चाय पी लूँगी, जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी। ज़्यादा देर नहीं लगेगी सब्ज़ी बनने में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे। जब तक मैं अपना चाय पानी पी लूँगी, थोड़ा ऊपर बाबू को देखे होंगे, उठ तो नहीं रहा है, इतनी देर में सब्ज़ी बन जाएगी। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बन के एकदम रेडी है। मैंने चाय पी ली थी और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी सब टिफ़िन में कर दी थी, और जो बच गई थी वो मैंने डोंगे में रख दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन धो लिए, जो बर्तन सारे गंदे थे, किचन साफ़ करके। उसके बाद फिर ना सब लोग चले गए थे काम पे, तो मैंने अपने कमरे की सफाई कर ली थी और फिर नीचे वाले कमरे की भी कर ली थी। फिर ये रह रहा था ये वाला कमरा बीच वाला। तो फिर मैं यहाँ पे जो कपड़े फैले हुए थे, कल मैंने आप तय लगाए थे कपड़े जो नीचे भेजे थे, और देखिए सुबह सबने अपने अपने कपड़े निकाले और ऐसे ही कपड़े ऐसे फैला दिए हैं जैसे कबाड़ खाना हो। मतलब मैं ऊपर से कपड़े लाती हूँ और कपड़े समेट के ना रखूँ तो ऐसी हालत हो जाती है कपड़ों की। मतलब तय लगाना मेरा, कल का टाइम मेरा वेस्ट गया। आज मुझे दोबारा तय लगानी पड़ रही है सारे कपड़ों की। फिर इनको मैं अच्छे से रख दूँगी इनकी जगह पे, तो फटाफट से तय लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो अभी मेरा बेटा ना सो रहा है छोटा वाला, इसी वजह से मैं ना आराम से काम कर पा रही हूँ। और जो मैंने 2 कमरों की सफाई करी थी ना उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बस ऐसे ही नहीं कर पाई।
और मेरे बेटे का ना थोड़ा-सा मतलब फ़ीवर भी हो रहा था, तो इस वज़ह से ना मैंने उसे सुला दिया था। तो जब ये सो गया ना, तो फिर मैंने सोचा कि चल अब तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ आराम से। फिर मैंने रिकॉर्ड किया। क्या है ना, कभी जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, वो समझ सकते हैं ये बात को कि उसका भी कभार ना बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि हम सोचते हैं कि चल यार सारा काम छोड़ो, बच्चों को देखो। तो इसी वज़ह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो अभी वो सो गया, तो मैंने सोचा कि चलो अब रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना लगा लिया पोछा। झाड़ू लगाने के बाद पूरे कमरे में पोछा लगा लिया था। दोनों कमरों में मैं झाड़ू पोछा कर चुकी थी, बस यही कमरा रह रहा था। तो इसी कमरे में मैंने ये कमरा इसलिए रह रहा था क्योंकि जो जीने वाले कमरे होते हैं ना, मैं उसको ले लेके करना पड़ता है। इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि ना साथ के साथ दोनों कमरों का कर दूँ। उसको हाथ में लेके जाती हूँ, फिर आती हूँ, झाड़ू मारती हूँ उससे हाथ में लेके, तो बहुत थक जाती हूँ मैं सच्ची। और फिर उसके बाद ना मेरा बेटा आ गया था स्कूल से। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि ला मैं तेरे कपड़े उतारूँ, तेरी ड्रेसिंग उतारूँ, तो वो कह रहा है नहीं मम्मा मेरे को नहीं उतारने हैं। इतना गुस्सा दिलाता है नहीं कभी कभार। तो ये ना कह रहा मम्मा मैं अब ना उतारना सीख गया हूँ, मैं अपने कपड़े खुद उतारूँगा, अपने जूते खुद उतारूँगा। मैंने कहा नहीं ला मैं उतारूँगी। कह रहा नहीं मम्मा। और देखो किस करके ना मना दिया, कह रहा लाओ ना मम्मा। मैंने कहा चल ले तू उतार ले अपने आप। फिर ना मैंने कहा पैंट जूते तो उतार पहले, फिर पैंट उतारेगा ना। देखो मेरा बच्चा कह रहा मम्मा उतार दो, थोड़ा नहीं हो रहा है। आखिरी में आता मेरे पास ही। पर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरा बेटा कोशिश कर रहा है अपने आप को, मतलब कपड़े वपड़े उतार के। ऐसे अब बच्चों को सीखना चाहिए, हमेशा माँ बाप पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मम्मी कभी कभार बिजी रहती है। क्योंकि मेरा छोटा बेटा है ना, उसकी तरफ मैं कभी कभार ज़्यादा बिजी रहती हूँ। और फिर उसके बाद ना मैंने इसे खाना दे दिया। तो खाना खाने के बाद ना इसने कहा मम्मा मेरे को दूध पीना है। मेरे को पता था ये दूध पीता पीता ना सो जाएगा, इसलिए मैंने कहा नहीं तू पहले होमवर्क कर, फिर तू दूध पी लियो अच्छे से आराम से। तो फिर मैंने इसे उठाया और मैंने कहा चल होमवर्क कर, होमवर्क कर। तो कह रहा नहीं मम्मा मेरे को नींद आ रही। मैंने कहा नहीं होमवर्क करना है, खड़ा हो खड़ा हो। मान नहीं रहा था। फिर मैंने इसको होमवर्क करवाने के बाद ना इसको थोड़े ABCD अल्फ़ाबेट याद करवाए, इसको थोड़े बर्ड्स नेम याद करवाए, एनिमल्स नेम, क्योंकि इसके पेपर चालू हो रहे हैं 23 तारीख से। तो मैं सोचती हूँ मैं जितना इसको पढ़ा सकूँ ना उतना पढ़ाऊँ इसे। और फिर मम्मी पापा भी आ गए थे, तो मैंने मम्मी पापा को खाना दे के फिर मैंने भी यहाँ पे खाना खाया। तो खाने में तो आपको पता ही है, सुबह मैंने बनाए थे बीन्स आलू, ये रात की थोड़ी दाल थी और परांठा और मिर्ची का अचार खाया था मैंने, और मैंने सबने खाया था। और फिर यहाँ पे थोड़े से बर्तन और हो गए थे दोपहर में, उनको धो के मैं थोड़ा सो गई थी। और फिर सोने के बाद हमारे मंदिर में लाए थे गणपति जी, तो आज उनका विसर्जन था। तो आज हमने उनको विसर्जित किया, मतलब हमने पहले पूरे परिवार वालों को लेके रख दिया था। तो हमारे घर पे तो कोई भी नहीं था, क्योंकि हमारे घर पे जो भी सब थे सब काम पे कर रहे थे, तो मैं और मम्मी ही थे बस। तो यहाँ पे पता है मैं ढोल पे नाची भी थी, पर किसी ने वीडियो नहीं क्लिक करी, मतलब मैं ही कर दी। और मैं नाचने में इतना मज़ा लगी थी कि मैंने अपना फ़ोन ही नहीं लिया। तो बस इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए मैं वीडियो बना रही थी एक क्लिप। तो मैं ऐसे ही घूंघट में रहती हूँ, क्योंकि जहाँ तक जा गए थे हम लोग वहाँ तक मैं ऐसे ही घूंघट में रहती हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल है। इसी वजह से भी थोड़ा मन नहीं करता, क्योंकि घूंघट में यार चेहरा तो दिखता नहीं, क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। पर अच्छे से गणपति जी हमारे विसर्जित हो गए थे। बहुत मज़ा आया, ऐसी बात नहीं, मज़ा बहुत आया। हमने अच्छे से उनको विदा किया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे। तो मम्मी ना नोनी को ट्यूशन छोड़ने चली गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई थी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने शाम की चाय बनाने लग दी थी। अगर हम लोग वहाँ तक जाते तो हमें बच जाते रात की 10। तो यहाँ हमारे घर से सिर्फ हमारे छोटे वाले देवर ही गए थे, हमें से कोई नहीं। मेरी पीठ पे जो है ना रेड रेड वो कलर लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे होली वोली के रंग उड़ा रहे थे, इसी वजह से। उसके बाद ना चाय बनाने के बाद पानी आ गया था, तो मैंने यहाँ पे साथ के साथ पानी भी भर लूँगी सारी बोतलों में।
उसके बाद ना मैंने यहाँ पे थोड़ी पूजा करी। शाम की पूजा मेरी होती है, सुबह की पूजा मम्मी की होती है। ऐसा मतलब ये नहीं कि ज़रूरी हमें करनी है, नहीं, मतलब ऐसे ही मन करता है क्योंकि सुबह मम्मी कर जाती, नहाती हैं जल्दी, तो मैं किचन में लगी रहती हूँ। तो शाम को मैं फ्री रहती हूँ, इस वजह से मैं शाम की पूजा कर लेती हूँ आराम से। फिर उसके बाद ना हमने चाय पीने के बाद फिर मम्मी यहाँ पे ले आई थी दूध। तो फिर मैंने यहाँ पे दूध गर्म करने रख दिया और अभी थोड़ी सी चाय मैंने बचा दी थी क्योंकि पापा नहीं आए थे। फिर पापा आ चुके थे तो मैंने पापा के लिए भी यहाँ पे साइड में चाय गर्म करी। और फिर पापा को चाय देने के बाद फिर मैं यहाँ पे ना दाल चढ़ाई। तो आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। तो मैं इसे छोटे कुकर में बनाऊंगी क्योंकि चावल नहीं बनाऊंगी, तो ये सिर्फ रोटी के खाने के लिए थोड़ी ही ज़्यादा नहीं बनती है। नमक हल्दी डाल के मैंने सीटी लगाने रख दी थी। और यहाँ पे मेरा बेटा अपने पापा के संग खेलने में लगा हुआ है। आते ही ना इनके पीछे पड़ जाता है कि मुझे लो, मुझे खेलो, मेरे संग खेलो, ऐसे करता है। मतलब इन बाप बेटे का प्यार देखो। और फिर ये लाए थे आज ढोकला और लाए थे रसगुल्ले। तो यहाँ पे मेरा बच्चा देखो कैसे खुश हो रहा है कि पापा चीज़ी लाए, चीज़ी लाए। अभी वो ट्यूशन से नहीं आया बड़ा वाला, नहीं तो वो भी बहुत खुश हुआ था वो जब आया था। उसके बाद हमारी दाल बन चुकी थी यहाँ पे, तो मैंने पहले अपने बेटे के लिए निकाल दी। उसके बाद मैं यहाँ पे दाल में लगा लूँगी तड़का। तो मेरा बड़ा वाला बेटा आके ना किचन में मुझे परेशान कर रहा था। मैं कह रही बेटा दूर हो जा क्योंकि मैं अभी तड़का लगाऊंगी तो तड़का उछलेगा, नहीं मान रहा था, किचन में ही खड़ा हो गया। तो हल्की सी पता उसके ऊपर छीट भी चली गई थी। तो फिर मैंने बोला, मैं बोल रही थी ना चला जा, नहीं मानता है। पर ज़्यादा नहीं लगी थी, पर हल्का सा जैसे मिर्ची गिरती ना तो उसकी हल्की सी वो चली जाती है। तो उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे दाल का तड़का ना मैंने लगा चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने अपने बेटे के लिए ना यहाँ पे दाल जो निकाली थी उसके लिए परांठा बना कर उन्हें दिया। फिर यहाँ पे मैंने सबके लिए यहाँ पे रोटियाँ भी बना दी थी। और फिर यहाँ पे मैंने अपनी किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ़ करने के बाद फिर मेरे को, मैं आज पूरे दिन इतना थक गई थी ना, तो अब मैं चली सोने के लिए। तो रात के 11 बज चुके थे। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। बाय बाय।